मूवी स्टार्ट होती है तो हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो थिएटर में बैठकर किताब पढ़ रहा था। पॉल इसी थिएटर में काम किया करता था, इसलिए वो कहानी पढ़ते पढ़ते फिल्म की रील को तब्दील करने जाता है। तभी अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। पॉल जब बाहर जाकर देखता है तो बाहर भी कोई नहीं होता, सिर्फ यहाँ इमरजेंसी लाइट्स जली हुई थी और लोगों के कपड़े पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है। जब वो भी ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है। थिएटर में कुछ देर पहले काफी लोग बैठे थे पर अब ये खाली था। पॉल और सिक्योरिटी गार्ड अब मिलकर लोगों को ढूंढने लगते हैं। पॉल की लाइट भी अब बंद हो जाती है। पॉल अपनी लाइट पर जोर जोर से मारता है ताकि वो दोबारा से जल जाए। लाइट ऑन होने पर पॉल जब सिक्योरिटी गार्ड को देखता है तो वो भी गायब हो चुका होता है। तभी पॉल को कोई परछाई दिखती है जो उसका पीछे कर रही है। पॉल अब वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने 9 माह के बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर ऑपरेशन थिएटर पर पड़ती है जहाँ पर एक आदमी की सर्जरी चल रही थी, लेकिन उधर डॉक्टर्स नहीं थे। यहाँ पर भी सिर्फ डॉक्टर्स के कपड़े पड़े थे। अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वो मरीज भी गायब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम ल्यूक को देखते हैं। ये एक न्यूज रिपोर्टर था। ल्यूक उठकर जब अपनी वाइफ को देखता है तो उसे उसकी वाइफ कहीं नहीं मिलती, पर ल्यूक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऑफिस के लिए रेडी होकर वो न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ बाहर आ जाता है। अखबार पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि ये तो एक दिन पुराना है। जब वो बाहर आकर देखता है तो हर तरफ गाड़ियां खड़ी थी। तब भी उसे थोड़ी दूर एक प्लेन क्रैश हो जाता है। अब 3 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि ल्यूक गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी एक घबराया हुआ आदमी उसके पास आता है और उससे फ्लैश लाइट मांगने लगता है, मगर ल्यूक उस आदमी की बात नहीं सुनता और कुछ देर के बाद एक साया आकर उस आदमी को गायब कर देता है। ये देखकर ल्यूक घबराकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। इसी दौरान हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो ल्यूक को देख रही थी। इस बच्ची के हाथ में भी फ्लैश लाइट थी। ल्यूक अब ट्रक के पास आता है। ट्रक के अंदर इससे कुछ फ्लैश लाइट्स मिलती हैं। इन सब को लेकर ल्यूक बार में आ जाता है। बार में भी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी तो ल्यूक जल्दी से बार के बेसमेंट में जाता है और जनरेटर की पावर को बढ़ा देता है जिससे लाइट्स ठीक हो जाती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का ल्यूक पर गन पॉइंट कर देता है और इसे बेसमेंट से बाहर ले आता है। यहाँ पर ल्यूक इसे समझाता है कि देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। समझाने के बाद ल्यूक उस लड़के से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम जेम्स बताता है और ल्यूक से कहता है कि मेरे डैड इस बार के मालिक हैं और मेरी मोम पास वाले चर्च में मदद मांगने गई है। ल्यूक इसे कहता है कि देखो, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ पर जो लाइट जल रही है वो जनरेटर से जल रही है। जनरेटर का अगर फ्यूल खत्म हो गया तो यहाँ की लाइट बंद हो जाएगी। मगर जेम्स इसके साथ आने के लिए मना कर देता है क्योंकि इसकी मोम ने इसे यही रुकने के लिए कहा था। ल्यूक यहाँ पर इसे कहता है कि देखो, अभी 11 बजे हैं और बाहर कितना अंधेरा है। सूरज भी ज्यादा देर तक नहीं निकलेगा और जो भी अंधेरे में रहेगा काली परछाई उसे गायब कर देगी। मगर अब भी जेम्स उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जिसको हमने हॉस्पिटल में देखा था। वो यहाँ पर भी आकर इन दोनों से अपने बच्चे के बारे में पूछती है और यहाँ वहाँ उसे ढूंढती है। ल्यूक उससे कहता है, देखो, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की पागल हो गई थी। वो उधर से गन उठाकर गोली चला देती है। जब वो थोड़ी रिलैक्स होती है तो इन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बनती थी, तो मुझे लगा मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे को चुराकर यहाँ ले आया होगा कि अक्सर वो इस बार में आया करता था। वो अब अपने बारे में बताने लगती है तो मूवी इस लड़की के फ्लैशबैक में चली जाती है। वो एक डॉक्टर थी। एक दिन जब वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी दे रही थी तो कुछ देर बाहर सिगरेट पीने के लिए गई। तभी अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई और वो साया आ गया जो एक एक करके सभी को गायब करने लगा, सिवाय उनके जिनके पास रोशनी थी। और वो इसलिए बच गई क्योंकि उसके पास लाइटर की रोशनी थी। अगली सुबह जब उसने घर आकर देखा तो उसका बच्चा भी गायब हो चुका था। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। ल्यूक से पूछता है कि तुम फिर अब तक कैसे जिंदा हो। ये सुनकर वो अपने बैग से बहुत सारी लाइट्स निकालती है जो अंधेरे में चमकती थी। वो कहती है, इनकी मदद से। तभी इन तीनों को बाहर में किसी आदमी की आवाज आती है जो बाहर से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। तो ल्यूक अपनी लाइट लेकर बाहर जाकर देखते हैं। इससे बस स्टैंड पर पॉल मिलता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ल्यूक इसको उठाकर अपने साथ बाहर की तरफ लाने लगता है, मगर ल्यूक की लाइट अब बंद हो गई थी और वो साया भी अब इनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ल्यूक जल्दी से अपनी फ्लेयर लाइट्स को जला लेता है जिससे कि साया वहीं रुक जाता है। अंदर बार में जेम्स को अपनी मोम की आवाज आती है जिसे सुनकर वो बैठ जाने लगा था, पर तभी वो लेडी डॉक्टर उसे रोक लेती है। अगर वो न उसे रोकती तो जेम्स भी उस साया की लपेट में आ जाता। इस सीन से हमें पता चलता है कि ये साया लोगों को इल्यूमिनेट भी किया करता था, यानी कि लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाता जैसे कि उनके प्यारे उन्हें पुकार रहे हैं और फिर अपना शिकार बनाकर उन्हें गायब कर देता। इस तरफ ल्यूक भी पॉल को बार की तरफ ला रहा था। यहाँ इसकी फ्लेयर लाइट भी बुझ जाती है, लेकिन कुछ न कुछ करके वो पॉल को बार में ले आते हैं। जब पॉल को होश आता है तो ल्यूक इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं एक थिएटर पर काम करता था और मुझ पर एक काले साई ने हमला कर दिया। मैं नहीं जानता आगे मेरे साथ क्या हुआ, पर जब मुझे होश आया तो मैं किसी तरह उस बस स्टैंड तक पहुंच
पहुंच गया जहाँ पर रोशनी थी। वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी दुनिया में कोई एलियंस आ गए हैं जिन्होंने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइंटिस्ट के तजुर्बे गलत हो गए हों जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो और एलियंस यहाँ पर आ गए हों। पर यहाँ पर लेडी डॉक्टर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कि गॉड हमें सजा दे रहे हैं, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। तभी बाहर की लाइट्स फिर से जलने बुझने लगती हैं। ल्यूक और पॉल जल्दी से जनरेटर को ठीक करने जाते हैं। इसी दौरान पॉल इन्हें एक कहानी सुनाता है। वो कहता है एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहा करते थे, मगर जब गवर्नमेंट ने फूड सप्लाई के लिए उनके पास ट्रक भेजे तो वहाँ कोई भी नहीं था। सारा शहर अचानक से वीरान हो गया, सभी लोग गायब हो चुके थे बिना कोई सामान लिए। और जब तहकीक करने वाली टीम वहाँ पर गई तो उन्हें दीवार पर एक लफ्ज लिखा हुआ मिला। लेडी डॉक्टर यहाँ पर कहती है कि आखिर उस अल्फाज का क्या मतलब था, जिस पर पॉल कहता है उसका मतलब आज तक किसी को पता नहीं चला, शायद वो एक किस्म की वार्निंग थी। ये सब बातें बताते बताते पॉल बेहोश हो जाता है क्योंकि वो अभी भी काफी बीमार था। फ्लूक और लेडी डॉक्टर उसे उठाकर स्नूकर टेबल पर लेटा देते हैं। फ्लूक इसके लिए कुछ बर्फ लेने आता है, तब इसे अपनी माजी की कुछ यादें याद आती हैं। यादें ये थी कि अपनी वाइफ के गायब होने के बाद जब वो ऑफिस गया था तो उसने वहाँ कुछ वीडियोस देखी थी, जिसे देखकर इसे पता चला कि लोग किसी साए की वजह से गायब हुए हैं। लूक ने वहाँ पर एक आदमी की वीडियो भी देखी थी जो बता रहा था सबको अपने साथ लाइट जरूर रखनी है वरना साया उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। उसने बताया था कि वो साया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है और इस बात को उसे तब पता चला जब उसने अपने भाई की आवाज को सुना, मगर वो तो 7 साल पहले मर चुका था, तो इसलिए आप सबको संभल कर रहना होगा। और टीवी पर वो सबको शिकागो आने के लिए कहता है और अपना नंबर भी देता है। जब ल्यूक नंबर नोट करने ही वाला था तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक काला साया ल्यूक के पीछे होता है। इससे पहले साया ल्यूक पर हमला करता वो खिड़की से सारे पर्दे हटा देता है, जिस वजह से रोशनी अंदर आने लगी और वो साया वहां से चला गया। फ्लैशबैक अब खत्म होता है और मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ल्यूक बैठा ये सारी बातें याद कर रहा था और अब बार में इन सबको उस आदमी के बारे में बताता है जिसकी इसने वीडियो देखी थी और कहता है हम सबको शिकागो जाना होगा। वो बताता है कि वहाँ पर वो लोग हैं जो जिंदा बचे हैं। मुझे एक ट्रक भी मिला है जिसकी बैटरी अभी चल रही है, लेकिन हमें किसी तरह से धक्का देकर उसे यहाँ तक लाना होगा। सब लोग अब इसकी बात को मान जाते हैं और ल्यूक और लेडी डॉक्टर उस ट्रक को लेने के लिए बाहर आते हैं। जेम्स को ये लोग पोल के पास छोड़ देते हैं ताकि ये इसका ख्याल रख सके। ल्यूक और लेडी डॉक्टर के जाने के बाद जेम्स को भी बाढ़ में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे बाढ़ में लोगों की भीड़ दिखाई देती है। पोल जब उससे पानी मांगता है तो वो दोबारा से होश में आ जाता है। जेम्स जब पोल के लिए पानी लेने जाता है तो बाढ़ की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। दूसरी तरफ लूक और लेडी डॉक्टर बाहर ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान लूक के पांव में चोट लग जाती है तो वो लोग कुछ देर वहीं बैठकर आराम करने का सोचते हैं। तभी वो अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखते हैं। ये दोनों उसे अपने पास बुलाते हैं ताकि वो इसकी मदद कर सके, मगर ये बच्ची जब इनके पीछे साई को आता देखती है तो डर जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक उस बच्ची को रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है, जिस वजह से वो गिर जाता है और उसकी लाइट भी बुझ जाती है। तभी वहाँ पर साया ल्यूक की तरफ बढ़ता है। ये देखते ही लेडी डॉक्टर जल्दी से ट्रक की लाइट को जला देती है ताकि ल्यूक की जान बच जाए। दूसरी तरफ पोल के पास जेम्स अभी तक पानी लेकर नहीं पहुंचा था। वो जब जेम्स को ढूंढने जाता है तो बाथरूम में जेम्स की ग्लो लाइट पड़ी थी, मगर वो खुद गायब था। पोल अब उसे ढूंढता ढूंढता बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर इसे एक टनल दिखाई देता है। जब ये इसके अंदर जाता है तो आगे एक दीवार थी, तभी वो साया इस पर हमला कर देता है। तभी पोल डरकर जाग जाता है, यानी कि ये पोल को सिर्फ सपना आया था, लेकिन अब सच में बाहर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और साया पोल को गायब कर देता है। जेम्स जो अपने ग्लो लाइट की वजह से बचा हुआ था वो आकर जब पोल को देखता है तो उसके सिर्फ कपड़े पड़े थे, वो खुद गायब हो चुका था। इधर ल्यूक और लेडी डॉक्टर की ट्रक की लाइट्स भी बंद होने वाली थी, इसलिए ल्यूक और लेडी डॉक्टर इस ट्रक के पेट्रोल से एक मिसाल जलाने की कोशिश करते हैं ताकि इससे रोशनी हो सके, मगर इनके पास ना माचिस थी और ना ही लाइटर। लेडी डॉक्टर अब ल्यूक को पास ही हॉस्पिटल में ले आती है जहाँ पर ये पहले काम किया करती थी। वहाँ पर आकर इन्हें माचिस मिलती है। ये लोग जल्दी से आग जलाते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है। तभी लेडी डॉक्टर को अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो इसी आवाज का पीछे करते करते बाहर आ जाती है। वो रोड के दरमियान में एक झूले को पड़ा हुआ देखती है। जब वो पास जाकर देखती है तो झूला खाली था क्योंकि उस साई ने इसको हेलुसिनेट किया था और अब ये लेडी डॉक्टर उस साई का शिकार बन चुकी थी क्योंकि वो बिना किसी लाइट के अंधेरे में आ गई थी। ये देखकर ल्यूक भी डर जाता है। वो किसी तरह से जेम्स के पास आता है। तभी बार के अंदर की सारी लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती हैं। ल्यूक अब जेम्स को साथ मिलाता है और जनरेटर से फ्यूल निकालकर ट्रक में डालकर वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों अब उस एरिया से काफी दूर आ जाती हैं। ल्यूक देखता है कि ट्रक का बोनट खुला हुआ है, इसलिए जब वो उसे ठीक करने के लिए नीचे उतरते हैं तभी जेम्स की नजर सामने चर्च पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि शायद अंदर अभी भी उसकी मौत होगी। ल्यूक जेम्स को रोकने की कोशिश करता है पर वो भागकर अंदर चला जाता है। जेम्स को अंदर एक साया महसूस होता है।
तभी लूक सही वक्त पर ट्रक को ठीक करके चर्च में ले आता है और जेम्स को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी अचानक से ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे कि ल्यूक भी गायब हो जाता है। अब वो शायद जेम्स पर हमला कर देने वाला होता है, तो जेम्स चर्च में जलती हुई बत्तियों के बीच में बैठ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि एक मोमबत्ती अभी भी जल रही थी, जिसकी वजह से जेम्स अभी गायब नहीं हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ पर वही बच्ची आती है जो पहले ल्यूक को देखकर भाग गई थी। जेम्स जब यहाँ से जाने वाला होता है तो वो बच्ची उससे रोक लेती है और अपनी सोलर लाइट दिखाती है, जिससे वो अभी तक जिंदा थी। इसलिए वो जेम्स को अब अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये दोनों अब बाहर आते हैं, तभी इन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है। इस घोड़े पर बैठकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और इस सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।